सूतमासी प्रपछूरिदमादरा। एक बार भगवान विष्णु के एवं देवताओं के परम प्रिय, देखिए प्रिय होना अलग विषय है। प्रिय तो सबका कोई न कोई होता है, लेकिन परम प्रिय संबंधी तो सब होते हैं, पड़ोसी तो सब होते हैं, लेकिन उसमें से एक पड़ोसी ऐसा होता है जिसका घर अपने घर से 6 घर छोड़ करके भी होता है, और हमें पता होता है उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसे पता होता है हमारे यहाँ क्या हो रहा है। और एक बिल्कुल पड़ोसी होता है जिसमें 2.5 इंच की दीवार लगी होती है, उसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते कि उसके यहाँ भोजन बना कि नहीं बना। तो देवताओं के परम प्रिय, और केवल देवताओं का प्रिय नहीं, विष्णु भगवान के परम प्रिय। नारद जी और देवताओं और भगवान विष्णु का परम प्रिय पुण्य क्षेत्र, बहुत श्रेष्ठ स्थान जो उनको बहुत प्रिय है, उसका नाम है नैमिसारण, जहां पर सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्त की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। देखिए, यज्ञ हो, सत्कर्म हो, कथा हो, पूजा हो, भागवत हो, ये चाहते तो सब हैं कि होता रहे, लेकिन चाहने से नहीं होता। इन सब के पीछे लक्ष्मी बैठी है। अगर लक्ष्मी होगी तभी चाहे 1 साल का यज्ञ करवाओ, चाहे 1 दिन का करवाओ, चाहे 15 महीने का करवाओ, बिना लक्ष्मी के यज्ञ संभव नहीं है। 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया, 100 वर्षों तक। अब प्रश्न हो सकता है कि 100 साल क्या उम्र थी क्या? उस समय होती थी लोगों की। आज भी क्षेत्र के हिसाब से कि आप गर्मी के प्रदेश में रहते हैं या ठंडी के प्रदेश में रहते हैं, उम्र में काफी अंतर आ जाता है। वहां पर ऋषि मुनि इकट्ठा हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं, और उनमें से जो सबसे प्रमुख हैं, भाई कथा आप सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवाएं दे रहा है, यहां व्यवस्थाएं कर रहा है, वो प्रमुख हो जाता है। बाकी भी सब प्रमुख हैं, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा आगे आ जाता है। उसमें से सौनक नाम के ब्राह्मण उस पूरी सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और कथा किस बात की है कि भगवत की प्राप्ति कैसे हो सके, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सके। प्रत्येक श्रोता का कर्तव्य होता है कि वक्ता से कुछ प्रश्न पूछे, मन में कोई संदेह हो तो। भगवान का जन्म कब होता है, ये परीक्षित के प्रश्न सुखदेव मुनि से है। आगे हम क्रम में बढ़ते रहेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न पूछे हैं जो परीक्षित जी ने सुखदेव से। वो प्रश्न पूछा तो एक व्यक्ति ने है, लेकिन प्रश्न हम सब व्यक्तियों की तरफ से है। जब हम किसी कक्षा में होते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती, सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि प्रश्न अध्यापक से पूछा जाए, लेकिन पूछे कौन?
और जब कोई विद्यार्थी खड़ा होकर के अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में अध्यापक से प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक उस प्रश्न का जवाब देता है, और जो प्रश्न उस अकेले बालक ने पूछा था, पूछना सब चाह रहे थे, लेकिन कोई एक हिम्मत जुटा पाता है, और जब वो प्रश्न पूछता है तो बाकी जो लोग होते हैं सुनने वाले, उनको अच्छा लगता है। परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रश्न पूछे कि कलयुग में कल्याण कैसे होगा। मन में कई बार लोग भाव जगाते हैं और कहते हैं भैया कलयुग चल रहा है, बड़ा गड़बड़ युग चल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर त्रेता बहुत अच्छा था तो उसमें रावण जैसे पापात्मा भी थे। अगर द्वापर बहुत अच्छा था तो फिर भगवान को क्यों आना पड़ा? अगर द्वापर अच्छा ही था, कंस लोग सब अच्छे थे, तो भगवान को क्यों आना पड़ा? तो सारे युग एक समान होते हैं। कुछ युगों की अपनी विशेष विशेषताएं, जैसे कलयुग की एक प्रमुख विशेषता है, ऐसा शास्त्र कहता है कि अगर मन से किसी के बारे में अनिष्ट सोच लिया जाए कि उनका बुरा हो जाए, उनको चोट लग जाए, उनकी हानि हो जाए, मन से अगर ऐसा सोचा भी जाए, तो शास्त्र कहता है मन से किए गए पाप व्यक्ति को नहीं लगेंगे। मन से अगर कोई पाप हो जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन मन से अगर पुण्य हो जाए तो उसका शुभ फल आपको मिलेगा। यह कलयुग की विशेषता है। कलयुग की एक और विशेषता कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि भले ही कुछ न कर सकें, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें, बस इसी से अपना कल्याण हो जाएगा। बस इसी से कल्याण हो जाएगा। कलयुग की इतनी विशेष विशेषता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनने की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण की कथा हम लोग सुन रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की कथा केवल सुनी जाती है। सुन करके आनंद लीजिए, उत्साह मनाइए, भगवान की लीलाओं को अपने किसी मित्र को और सुनाइए। लेकिन भगवान की विशेषता कि भगवान की लीलाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कलयुग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के कितने अवतार हुए हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? और धर्म किसकी शरण में जाता है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, भगवत प्राप्ति। जीवन का प्रमुख लक्ष्य ये है हम सबका कि हमारे मन के विकार दूर हो जाएं। हमारे मन में एक छोटा सा भी कोई ऐसा विकार ना रहे कि उस विकार की पूर्ति के लिए पुनः हमें मां के गर्भ में आना पड़े। प्रमुख उद्देश्य क्या है जीवन का? कि हमारे हाथों से, हमारे शरीर से, हमारे तन मन से, हमारे धन से ऐसे पुण्य कार्य होते रहें कि जीवन में हमें मां के गर्भ में ना आना पड़े। हम परम पिता परमेश्वर के चरणों में सेवा करते रहे, हमेशा वहीं बैकुंठ में, साकेत में, गोद, जहां भगवान निवास है, जहां भगवान का नित्य निवास है। यही तो जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। किस ग्रंथ का सहारा लिया जाए? तो श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कहा गया, क्योंकि इसमें गोविंद की कथाएं हैं और हमें केवल और केवल कथाएं सुननी है। भगवान के अवतारों की चर्चा है। भगवान का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में है। दूसरा अवतार भगवान का सूकर के रूप में है। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में है। चौथा अवतार
नर नारायण के रूप में है, ऐसे भगवान के कई अवतार बताए गए। व्यास जी के बारे में चर्चा आती है कि व्यास जी महाराज के पास एक दिन नारद जी पहुंचे। एक बार नारद जी घूमते घूमते व्यास जी के पास पहुंच गए। व्यास जी को आया हुआ देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन व्यास जी के चेहरे पे असंतोष था। देखिए, उसी व्यक्ति का चेहरा या फेस सुंदर लगता है जो व्यक्ति अंदर से स्वस्थ होता है। अगर अंदर अस्वस्थता है तो वो चेहरे में झलकने लगती है। कई लोगों का स्वभाव होता है वो चेहरे को देख करके भांप जाते हैं कि लगता है इस व्यक्ति को भूख लगी है। ऐसा माताओं को स्वभाव ज्यादा होता है। व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो चेहरे पे दिखाई देता है। व्यास जी 17 पुराणों की रचना की, वेदों का विस्तार किया और आजीवन भगवान की चर्चा करते रहे। उनके मन में संतोष था और मन का असंतोष चेहरे पे दिखाई दिया। तो नारद जी ने पूछा, गुरुदेव आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आखिर आपका चेहरा जैसा संत महात्माओं का चमकता है, आपका चमक क्यों नहीं रहा? आखिर क्या समस्या है? तो व्यास जी ने कहा नारद से कि नारद, समस्या सिर्फ इतनी है कि मैं निरंतर भगवान की चर्चा करता रहता हूं, भगवत चर्चा करता रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं है। समझिए, ये व्यास जी की स्थिति है कि दिन भर हरि के गुण गाते हैं लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। हमारी स्थिति उल्टा है। महीने 2 महीने में एक बार मंदिर चले जाएं और फिर कोई समस्या हो जाए तो भगवान से उलाहना देने लगते हैं कि गए तो थे दर्शन करने, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आ गई। व्यास जी का मूल दूसरा है। मैंने इतने ग्रंथों को लिख डाला, इतने पुराणों को लिख डाला, फिर भी मन में संतोष है। नारद जी ने कहा, ये असंतोष आपके जीवन का तभी दूर होगा जब आप कृष्ण की कथा गाएंगे, गोविंद की कथा गाएंगे, आप कृष्ण के चरित्र का विस्तार करेंगे। और जब विस्तार करेंगे तभी आपके मन का असंतोष दूर होगा। जैसे कोई बच्चे की नौकरी न लग रही हो, अब जिसकी लग रही हो तो उसके माता पिता बताते हैं कि मेरा बेटा वहां पढ़ता था, तुम भी वहां पढ़ लो, तो हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए। वो अच्छी कोचिंग है, अच्छा संस्थान है। तो व्यास जी ने बताया, नारद जी ने व्यास जी से, कि मैं ऐसे ही नारद नहीं बन गया। मेरा पुराना जन्म, जो इसके पहले का जन्म था, मैं एक दासी का बेटा था। दासी के बेटे का मतलब माँ सेवाएं करती थी। हम लोगों के पास धन का अभाव था तो माँ संत महात्माओं के घर में जा करके, जो बड़े लोग थे उनके घर में जा करके सेवाएं करती थी और उसके बाद उनके यहाँ से जो भोजन मिलता था हम उसका सेवन करते थे। संत महात्माओं की जूठी प्रसादी खाया करते थे पिछले जन्म में, ये नारद जी बता रहे हैं। और संत महात्माओं की जूठी प्रसादी खाने का परिणाम कि उस जन्म में मैंने शरीर को त्यागा और इस जन्म में मुझे भगवान का परम भक्त बनने का अवसर मिला। और ये जो मैं बीड़ा बजाता हूं ना, ये स्वयं भगवान विष्णु ने दी है। केवल संत महात्माओं की झूठी प्रसादी खाने का। और संत महात्मा कैसे? जो नित्य निरंतर गोविंद का गुणगान गाते रहते थे। आप भी एक काम करो, आप भी श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखिए, उनकी चर्चा करिए, आपके भी मन में संतोष जागृत हो जाएगा। व्यास जी को बात समझ में आ गई और फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, उनको
संतोष मिला। कथा के क्रम में आता है कि कौरवों के जो 100 भाई बहन थे, 100 भाई, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। ये कथा का क्रम है। और दुर्योधन आदि जो भी भाई थे वो सब काल के गाल में चले गए, सब मारे गए। केवल दुर्योधन बचा हुआ था। उसके भी लगभग प्राण निकलने वाले थे। चारों तरफ चीत पुकार थी, सब जगह लोग रो रहे थे। ये कथा का क्रम है। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा। अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि तेरे तो प्राण जाने वाले हैं, अभी कुछ देर बाद तेरा भी शरीर शांत हो जाएगा, तेरी जो शरीर में सांसों का सिलसिला चल रहा है यह भी रुक जाएगा। अगर कुछ मन में इच्छा हो तो बता दे, मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि हम 100 थे और 100 के 100 मारे गए। हमारे पास इतनी सेना भी थी और फिर भी हम सब मारे गए। और पांडव केवल 5 थे, उनमें एक भी कोई नहीं मरा। अगर एक भी कोई मर जाता तो मुझे भी मरने में सुकून मिलता, मैं बिना किसी टेंशन के मर जाता। अश्वत्थामा ने कहा, आज तक आपने सबको सेनापति बनाया, हमको सेनापति बनाया ही नहीं। हमको अगर सेनापति बनाया होता तो मैं निश्चित युद्ध जीतता और तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी होती। मित्र, कोई बात नहीं, अगर तेरे मन में अभी इच्छा है तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब मरने वाला दुर्योधन है। उस मरने वाले दुर्योधन ने उसी समय अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। सांझ का समय था, रात हो गई थी, युद्ध विश्राम हो चुका था। कौरव और पांडव सब अपने अपने शिविर में सोए हुए थे। पांडवों का भी अपना एक बिस्तर था। 5 पांडव थे, 5 पांडवों के 5 पुत्र थे। वो सब एक अपने अपने आसन पर सोते थे। जैसे आजकल की भाषा में बात करें, बच्चों का कक्ष अलग है, माता पिता का कक्ष अलग है, बड़े भाई का अलग है, छोटे भाई का अलग है। भगवान सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है। जैसे ही पांडव विश्राम कक्ष की ओर चलने लगे तो भगवान ने पांडवों से कहा कि ऐसा करो, आज वहां मत सो जहां आप सोते हो, बिस्तर बदल दो, उस जगह को खाली कर दो। पांडव भगवान के बातों पर कभी प्रश्न उठाते नहीं थे। बिस्तर बदल दिया, कहीं दूसरी जगह जाकर विश्राम करने लगे। पांडवों के पुत्र आए और उन्होंने देखा कि माता पिता का जो कक्ष है खाली है, कोई भी यहाँ पर नहीं लेटा। तो 5 बालक थे, दिन भर के थके हुए थे, पिता के बिस्तर पर ही सो गए। अब ये किसी को पता नहीं था। भगवान ने पांडवों से कहा, इधर आ जाओ, उधर चले गए। बच्चे पांडवों के बिस्तर पर सो गए। रात में अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के निकला पांडवों को मारने के लिए। उसको क्या पता क्या हो गया, क्या बीच में लीलाएं हुई। अंधेरे पे गए और एक एक करके पांडवों के बालकों के सर उनके धड़ से अलग कर दिया। बड़ी प्रसन्नता से जिस बिस्तर पर भीम सोते थे, वहां जो बालक लेटा हुआ था, उसकी गर्दन लेकर के अपने मित्र के पास आया और रात के अंधेरे पे ही प्रसन्नता भरे स्वरों में अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र, मैंने वो कर दिया जो महाभारत में नहीं हुआ। मैंने 5 पांडवों के प्राण ले लिए। दुर्योधन ने कहा कि अगर आपने 5 पांडवों के प्राण ले लिए तो ऐसा करो ना, भीम का मस्तक मुझे दो।
कम से कम मरने से पहले अपने हाथों से उसे फोड़ करके कुछ तो संतुष्टि प्राप्त करो। और जैसे ही अश्वत्थामा ने वो जो सर लाया था अंधेरे पे, भीम का मस्तक मान करके जैसे ही दिया, दुर्योधन को हाथ से ऐसे ही दबा दिया, अनायास फट गया। दुर्योधन रात पे ही कहने लगा, ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता, मैं भीम को पहचानता हूं, इतनी आसानी से भीम का मस्तक फट जाता, टूट जाता, ये नहीं हो सकता। निश्चित तुम्हें कोई धोखा हो गया है। तब तक तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। द्रौपदी ऐसे अनायास पहुंची अपने पति के कक्ष में जगाने के लिए, और वहां पर तो खून की धार पड़ी हुई है, सब जगह लथपथ रक्त के धब्बे पड़े हुए हैं, कटे हुए सिर पड़े हुए। अरे ये तो बच्चों के सिर है। रो पड़ी द्रौपदी, चित्कार करने लगी, किसने ये कर दिया, किसने मेरे सोते हुए बालकों के प्राण ले लिए। सब जगह कोलाहल मच गया, पूरा शिविर रो उठा। अरे मारना था तो युद्ध में मार देते, बालक हमारी वीर गति को प्राप्त होते, सोते बालकों को मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी समय अर्जुन ने संकल्प लिया कि जिसने भी मेरे सोते हुए पुत्रों के प्राण लिए हैं, मैं भी उसके प्राण ही लूंगा। दुर्योधन को मालूम पड़ा कि हम तो 100 के 100 मारे गए, और हमारे परिवार का ही जो वंश था, अर्जुन के पुत्र 5 वो भी मार दिए गए। तो अश्वत्थामा ने कहा था कि भीम मारा गया। इस बात को सुन करके दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, लेकिन जब ये मालूम पड़ा कि परिवार का बीज नष्ट हो गया, अब दोनों परिवारों में कोई नहीं बचा, न कौरवों के न पांडवों के, तो भयंकर हृदय में पीड़ा हुई, और उसी दुख में उसके प्राण भी चले गए। आज पहली बार दुर्योधन पांडवों के प्रति दुखी हुआ है कि द्वेष तो हमारा पांडवों से था, झगड़ा हमारा पांडवों से था, उनके पुत्रों से नहीं था। दुशासन पांडवों के पुत्रों के प्राण लेकर तुमने ठीक नहीं किया, तुमने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया, परिवार में तो हमारे कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। रोते रोते प्राण निकल गए। अश्वत्थामा तेज दौड़ने वाले घोड़ों से जुड़े हुए रथ में बैठ करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र से बहुत दूर निकल गया। लेकिन भगवान सब जानते हैं, भगवान ने धीरे से अर्जुन से बता दिया कि अश्वत्थामा ने प्राण लिए। चल पड़े अर्जुन भगवान के साथ, और जिसका रथ स्वयं भगवान गोविंद हाँक रहे हों, उसका रथ कितनी गति से चलेगा। थक गया अश्वत्थामा, रथ पर चलते चलते घोड़े भी थक गए, चलने से मना कर रहे हैं, बैठ जाते हैं बार बार। तब अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए रथ से उतर करके नंगी पांव भागने लगा। पीछे से अर्जुन पहुंच गए। अपने प्राणों पर संकट आता हुआ देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कुछ ऐसी प्रक्रिया करो कि ब्रह्मास्त्र वापस आ जाए, क्योंकि 2 ब्रह्मास्त्र अगर एक साथ आपस में टकरा गए तो वो विनाश होगा जो महाभारत में नहीं हुआ है। अश्वत्थामा बाणों को चलाना तो जानता था, ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, वापस नहीं लाना जानता था। भगवान की कृपा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, अश्वत्थामा के बाल पकड़े। कृष्ण ने कहा, तुमने संकल्प लिया था ना कि मेरे पुत्रों का वध जिसने किया उसके प्राण ले लूंगा, ऐसा करो अभी संकल्प की पूर्ति कर लो। अर्जुन ने कहा, ना ना, यहां नहीं मारूंगा, इसको तो मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा। क्यों? ताकि द्रौपदी को
प्रसन्नता होगी, उसको प्रसन्नता होगी। घसीटते हुए बालों को पकड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को ले गए। इस प्रकार गुरुपुत्र की स्थिति देख करके, गुरुपुत्र क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा, पांडव, अर्जुन सब एक साथ पढ़ते थे। अश्वत्थामा के पिता ने ही पांडवों को धनुष विद्या सिखाई। गुरु पुत्र को आता हुआ देख करके द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, ना ना, ऐसे बाल पकड़ना ठीक नहीं है, ब्राह्मण का अपमान करना ठीक नहीं, छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है प्राण लेने का, और जैसे प्राण लेने के लिए अर्जुन ने तलवार निकाली, भगवान ने कहा सावधान। अर्जुन रुक गए, प्रभु क्या बात है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने कितना भी क्यों बड़ा पाप क्यों ना किया हो, इसके प्राण नहीं लेने चाहिए। अर्जुन रुक गए। और अगर ब्राह्मण आतताई हो तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान, दो प्रकार की बातें आप कर रहे हैं कि प्राण भी ना लें और छोड़ भी दें। कुंती, द्रौपदी ने भी मना कर दिया कि जिस प्रकार मैं अपने पांचों पुत्रों को देख करके रो रही हूं, अरे इनका तो एक ही पुत्र है गुरु माता का, और उसके भी अगर प्राण चले गए तो वो कितना बिलखेगी, कितना तड़पेगी, कितना रुदन करेगी, छोड़ दो। लेकिन भगवान ने कहा था इसके प्राण ले लो, फिर कहा इसको छोड़ दो। और फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि दोनों क्रियाएं करो। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अगर किसी कारण से अपमान हो जाए तो वो भी मृत्यु के जैसा उसको कष्ट देने वाला होता है। अर्जुन ने उसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लिया, उसकी चोटी काट दी, अपमान कर दिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जैसे किसी सांप की पूंछ पर पैर रख दिया जाए तो सांप फुंकार करता है, मारने का प्रयास करता है, काटने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जब अश्वत्थामा को छोड़ा गया, अश्वत्थामा को याद आया कि अभिमन्यु को जब हमने मारा था तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो भी सती होने के लिए जा रही थी, तो भगवान ने हाथ पकड़ करके सती होने से रोक दिया था, क्योंकि उत्तरा गर्भिणी थी। भगवान ने कहा उत्तरा से कि तुझे सती होने का अधिकार है, लेकिन जो तेरे उदर में बालक है, जो तेरे गर्भ में बालक है, उसके तू प्राण नहीं ले सकती। ये बात अश्वत्थामा को पता थी। अश्वत्थामा ने बाण चला दिया उस उदर में रहने वाले बालक को नष्ट करने के लिए। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। तत्काल भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, किस बालक की रक्षा करो। लेकिन भगवान को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि सुदर्शन चक्र समय से ना पहुंचे, तो स्वयं भगवान गर्भ में पहुंच गए। संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि जो गर्भ था वो नष्ट हो चुका था, लेकिन परिवार के वंश को जीवित रखना था, तो स्वयं भगवान ने उस अव्यवस्थित गर्भ को व्यवस्थित किया। और इस प्रकार परीक्षित के प्राणों की रक्षा हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई जन्मों से बुला रही हूं। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं और एक संत बड़े भाव से कह रहे हैं, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुँह से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई
जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा 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 हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते,
जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंती माता ने द्रौपदी से और द्रौपदी ने उत्तरा से एक ही बात सिखाई थी कि जीवन में जब भी कभी कष्ट आए तो मेरे पास मत आना। दोनों माताओं ने एक ही बात सिखाई थी, जीवन में कभी भी कष्ट आए तो हमारे पास मत आना। तो उत्तरा ने कहा कि मां, अगर कष्ट के समय में आपके पास नहीं आऊंगी तो कहां जाऊंगी, किसको पुकारूंगी? तो द्रौपदी ने कहा, जिसको मैंने पुकारा था कौरवों की सभा के मध्य में, केवल उसी को पुकारना, और वही सब प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। जब भयंकर पीड़ा हुई उधर में, तो उत्तरा ने भगवान को पुकारा। वो किसी के पास नहीं गई, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, भगवान के जाने का नंबर आया, भगवान द्वारिका चलने लगे। उसी समय भगवान को याद आया कि एक भक्त 54 दिन से हमारा इंतजार कर रहा है। पता है उस भक्त का नाम क्या है? पितामह भीष्म। बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, शरीर को बाण एक तरफ से दूसरी तरफ पार करके चले गए हैं, और वहां पर 54 दिन से पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। क्यों? किसके इंतजार में? भगवान के इंतजार में। पितामह भीष्म सिर्फ इसलिए अपने प्राणों को नहीं त्याग रहे क्योंकि उनको सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है। सूर्य कब उत्तरायण हो? क्योंकि ऐसा विद्वान लोग मानते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है और उस समय प्राण व्यक्ति के निकलते हैं तो परमात्मा की गोद में ही व्यक्ति जाता है। उत्तरायण एक और मतलब है। पितामह भीष्म सूर्य के उत्तरायण का तो इंतजार कर रहे हैं, साथ में उत्तरायण का भी इंतजार कर रहे हैं। जब बाण चलाया था अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो उत्तरा के गर्भ में जो हो करके आए थे वो भगवान थे। उत्तरायण जो उत्तरा के गर्भ में हो आए हो, कौन? कृष्ण। तो पितामह भीष्म किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचे, पितामह ने प्रणाम किया, भगवान ने स्वीकार किया। पितामह भीष्म ने कहा, मुझे अपने 104 जन्मों के बारे में याद है। अगर मैं अपने पीछे इतिहास पे जाऊं तो मुझे अपने 104 जन्म याद हैं, और मुझे याद है कि गोविंद इन 104 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर इतनी भयंकर पीड़ा हमको क्यों मिली?